मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज हमारी 4.3 क्लास है हमारी फर्स्ट ईयर। ये हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 माइनस 7 इज़ इक्वल टू दिस वन। सबसे पहले हम ये करेंगे क्योंकि यहाँ बट्टी के नीचे 2 है तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 काट जाएगा तो x बचेगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये 7 आएगा। अब हमने ये करना है कि ये जो 2x है इसको उठाकर बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस 2x बनेगा। जब ये 2x इधर आकर माइनस 2x बनेगा और एक माइनस x जो है ये पहले से मौजूद है, माइनस 2x और माइनस x जो है ये माइनस 3x बन जाएंगे और माइनस 14 ये उसी तरह, और ये जो माइनस 6 अंडर रूट ये सारी टर्म है इसको उठाकर इधर लाएंगे तो ये प्लस की टर्म हो जाएगी इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो जो अंडर रूट के अंदर हमारी टर्म है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 3x यहाँ तक 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3x ये सेम है। हम इस तरह करेंगे कि जो अंडर रूट के अंदर हमारी टर्म है उसको हम y के इक्वल पुट कर देंगे, दोनों तरफ हम स्केयर लेंगे, यहाँ पर स्केयर लेंगे तो स्केयर के रूट से काट के तो ये जो है ना टर्म ये इसके रूट से बाहर आ जाएगी, y के ऊपर स्केयर आएगा। अब जो है ये प्लस 2 बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, बाकी टर्म उसी तरह। तो अब हम जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। इस सारी अंडर रूट वाले को हमने y के ऊपर पुट किया था, इसकी जगह तो हम y लगा देंगे। माइनस 14 उसी तरह आएगा और 2x स्क्वायर माइनस 3x है, 2x स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल है तो 2x स्क्वायर माइनस 3x की जगह पे y स्क्वायर माइनस 2 लगेगा। ये सारी टर्म आ गई माइनस 14 माइनस 2, ये आपका बन जाएगा माइनस 16 सॉरी हाँ जी। तो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर लेनी है। 6y को हम ब्रेक करके लिखेंगे 8y माइनस 2y की फॉर्म में, यानी 8 में से 2 माइनस करें तो 6 बचते हैं और 8 और 2 को ज़रब करें तो ये 16 बनता है। इन दोनों में से वाई स्क्वायर और 8y, इन दोनों में से y कॉमन आएगा और इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन आएगा। इन दोनों में से y प्लस 8 कॉमन आ जाएगा, इसका बचेगा y यहाँ पर और इसका बचेगा माइनस 2 यहाँ पर। अब इसको अलग 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, इसको अलग 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। ये जो है ये प्लस 8 है, जब इसको बराबर के इस साइड पर लाएंगे तो ये माइनस 8 हो जाएगा। ये माइनस 2 है, इसको बराबर के इस साइड पर लाएंगे ये प्लस 2 हो जाएगा। अब हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, पहले इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर। इसके ऊपर बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। y की जो हमने वैल्यू पुट की थी अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, y की हम वो वैल्यू लगा देंगे और ये इज इक्वल टू माइनस 8। अब हमने क्या करना है कि यूज़ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 64। हम जो है इसके दोनों तरफ जो है ना स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर इसके रूट से कट जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो सॉरी ये स्क्वायर जो है इसके रूट से कट जाएगा, वैसे ही आ जाएगा और 8 का जो स्क्वायर है वो 64 के इक्वल आएगा। इस 64 को बराबर के इस साइड पर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का हो जाएगा तो माइनस 64 में से फिर 2 माइनस होगा तो ये 62 जो है वो बचेंगे। अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में a की वैल्यू 2 आएगी, b की माइनस 3 आएगी और c की माइनस 62 आएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद एंड रिज़ल्ट हमारा x की ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा, ये करने के बाद y की हमने जो वैल्यू 2 निकाली थी, अब इस 2 के ऊपर बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, आगे 2 जो आई उसी तरह दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर के रूट से काट जाएगा तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बचेगा और ये जो 2 है ये इसका स्क्वायर 4 आएगा। ये जमा का 4 है, इधर आकर ये माइनस का होगा तो 4 में से 2, जब ये 4 है बराबर के साइड पर आकर ये माइनस का हो जाएगा, फिर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 2 बचेंगे। अब चाहे तो इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे क्योंकि वो आसान है। तो हम माइनस 3x को ब्रेक करके लिखेंगे माइनस 4x प्लस x की फॉर्म में, यानी 4x में से 1x माइनस करें तो 3 बचते हैं, 4 एकम 4 और ये 2 दूने भी 4।
इन दोनों में से 2x कॉमन आएगा तो अंदर जो है वो x माइनस 2 बचेगा। इन दोनों में से +1 कॉमन आएगा, अंदर x माइनस 2 बचेगा। अब x माइनस 2 इन दोनों में से कॉमन आ गया, इसका बचेगा 2x और इसका बचेगा +1। अब इसको अलग ज़ीरो के इक्वल हम पुट कर देंगे और इसको अलग ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ये -2 है, इसको बराबर के इस साइड पर ले आएंगे तो ये +2 हो जाएगा और ये 1 जो है ये बराबर के इस साइड पर आकर -1 बनेगा। 2 जो है ये x के साथ ज़रब हो रहा है, जब 2 को बराबर के साइड पर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x की हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई, एक 2, एक -1/2 और ये जो ऊपर ये वाली हमने फाइंड आउट की थी, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे सोल्यूशन सेट में आएंगी।